अरे जब शुरू शुरू में जियो टेलीकॉम इंडिया में लॉन्च हुआ था तो लोगों को बहुत ही मजा आ रहा था। पहली ऐसी कंपनी थी जो फ्री में डाटा दे रही थी और वो भी अनलिमिटेड। फ्री का माल एकदम लूट पड़ो और लोग धड़ल्ले से जाके सिम लेते थे। रूरल एरिया में जिनके पास फ़ोन नहीं होता था वो लोग जाके एकदम बिन 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 करके जाके एकदम फ़ोन लेते थे कि यार फ्री का डाटा मिल रहा है, अनलिमिटेड यूज़ करेंगे, दिन भर मनोरंजन देखेंगे, यार क्या बात है, क्या ज़िंदगी है। लेकिन जब समय बीतता चला गया तो कंपनी ने उस पर चार्ज लगाया, पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, ऐसे करके कंपनी का चार्ज कुछ इस प्रकार हो गया कि पहले जो टेलीकॉम कंपनी थी BSNL, देश की सबसे पहली कंपनी, उससे भी ज़्यादा कॉस्टली इस कंपनी का चार्ज हो गया। तब लोगों को पता चला, इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि अरे हम तो जिसको दानवीर समझे थे, जो अपना तिजोरी एकदम खोला था कि फ्री का माल एकदम लूट पड़ो, वो तो फिल्म का वो ठाकुर निकला। वही ठाकुर जो पहले खाने का आदत लगाता है और उसके बाद में अंगूठा का निशान लेता है। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। हाँ, यही सीन हुआ है आप लोगों के साथ एकदम करेक्टली। लेकिन जब लोगों को ये चीज़ पता चल गया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो उसके बाद में कुछ लोग मुकेश अंबानी को गाली देना शुरू किए, जियो टेलीकॉम को गाली देना शुरू किए और एकदम भर से अपना आक्रोश उतारना शुरू किए। लेकिन बाबू लोग, सबसे पहले ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि आप जिन लोगों को गाली दे रहे हैं वो गाली का असली हकदार कौन है। चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए कि जियो टेलीकॉम जो है वो अपना रिचार्ज दुगुना, तिनगुना, चरगुना बढ़ा दिया। लेकिन वास्तविकता में अगर BSNL जो देश की सबसे पहली कंपनी है वो इतना पीछे क्यों रह गया, जिसके कारण ये प्राइवेट कंपनी आया और धड़ल्ले से अपना मार्केट बनाया और धड़ल्ले से मार्केट के लोगों का हिसाब कर दिया, ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि आप सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि भारत की सबसे पहले नेटवर्क कंपनी कोई है तो वो BSNL है। BSNL टेलीकॉम जो है वो भारत को सबसे पहले नेटवर्क प्रोवाइड किया था। लेकिन सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई जिस नीति के तहत हम लोग ये विवश हो गए कि हम लोग ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के आगे कठपुतली बन के रह गए। अब जैसे जैसे ये कंपनी हम लोग को नचा रही है वैसे वैसे हम लोग नच रहे हैं और इसका सीधा श्रेय जाता है तो वो जाता है भारत सरकार को। और भारत सरकार को कैसे जाता है तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं। वो कंपनी जो देश की सबसे पहली कंपनी है, वो कंपनी जो देश को मजबूत करने में अपना अहम योगदान निभाती है, BSNL ने 55,000 करोड़ रुपए देश को मजबूत करने के लिए भारत सरकार को दिया है। अभी तक 55,000 करोड़ रुपए से आपके लिए हॉस्पिटल, आपके लिए पुल, आपके लिए सड़क की व्यवस्था को देने के लिए BSNL कंपनी भारत सरकार को इतना पैसा प्रोवाइड की है। लेकिन इतना पैसा देने के बावजूद भी, देश हित में काम करने के बावजूद भी BSNL इतना पीछे क्यों है, तो इसका सीधा कारण ये है कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, भारत सरकार का व्यक्तिगत स्वार्थ, वो भ्रष्ट नेताओं का व्यक्तिगत स्वार्थ, वो करप्ट नेताओं का व्यक्तिगत स्वार्थ। इसीलिए भारत का सबसे पहला BSNL टेलीकॉम कंपनी इतना पीछे है। पता है क्यों? ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, वो पैसा नहीं देती हैं। वो हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही पैसा भारत सरकार को देती होंगी, लेकिन वो भारत सरकार के खाते में नहीं जाता है, वो भारत सरकार के भ्रष्ट नेताओं के जेब में आता है। वो भारत सरकार के भ्रष्ट नेताओं को जेब मजबूत करने के लिए वो कंपनियां उतना पैसा देती हैं। लेकिन BSNL भारत सरकार के लोगों के लिए देता है, भारत के लिए पैसा उतना देता है। यही वजह है कि आज BSNL इतना पीछे है और ये जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इतनी आगे है। और इसका हम जीता जागता उदाहरण इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद में आप ये चीज़ से सर्टिफाइड हो जाइएगा कि कैसे भारत सरकार ने आप लोगों के साथ छला है। देश की पहली टेलीकॉम कंपनी जो आई 37 साल पहले BSNL, देश का प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जो आया 7 साल पहले जियो। 7 साल पहले आए हुए कंपनियों को 4G 5G फाइबर अलॉट कर दिया गया। लेकिन 37 साल पहले आए BSNL कंपनी को आज तक 4G फाइबर भारत सरकार ने अलॉट नहीं किया। ये है कि कहीं भारत सरकार अगर BSNL को ये चीज़ अलॉट कर देती तो शायद आज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो से बेहतर BSNL टेलीकॉम कंपनी होता। आज भी BSNL बिना मुनाफे के सोचे समझे इस देश के हित के लिए काम करता है। आज भी आप लेह लद्दाख में चले जाइए, आज भी आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ पे BSNL का ही नेटवर्क काम करता है, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वहाँ पे अपना नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करती हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उपभोक्ता ज़्यादा नहीं है और इन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगा, इसीलिए वो लोग वहाँ पे अपना नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन BSNL कंपनी देश हित को रखते हुए ध्यान पे वो वहाँ तक अपना नेटवर्क प्रोवाइड करती है। और अभी आप शहरी क्षेत्रों में BSNL का नेटवर्क बहुत ही डाउन चल रहा है, लेकिन अगर आप लद्दाख चले जाइए, आप पहाड़ी इलाकों में चले जाइए, आप रूरल इलाकों में चले जाइए तो वहाँ पे BSNL का नेटवर्क एकदम आपको तगड़ा मिलेगा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे देश हित के लिए बात है। वहाँ पे अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहाँ पे लोग नेटवर्क से जूझ रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पे BSNL कंपनी अपना तगड़ा नेटवर्क सिस्टम बैठाया हुआ है, क्योंकि उसको देश हित को ध्यान में रखना है और इन लोगों को तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखना है। तो ये लोग सिर्फ वहीं जगह अपना नेटवर्क फैलाए हुए हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ताकि वहाँ से उनको ज़्यादा मुनाफा मिल सके। लेकिन अगर भारत सरकार BSNL को 4G 5G फाइबर अलॉट कर दे तो लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। आज भी भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क जो है वो BSNL टेलीकॉम ही रहेगा। ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उससे देश हित के लिए फ़ायदा होगा। और सरकार को क्या? सरकार को तो अपना जेब गर्म करना है, जेब से मतलब है। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। इस चीज़ को लेके हम लोग सभी लोग, जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, वी है, इस सब को अगर हम लोग बाइकाट करें और BSNL को हम लोग अपनाएं तो मजबूरन सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम उत्कर्ष है और आप ये वीडियो प्राइम स्टोरी या फिर क्रिएटिव वो पे देख रहे थे। जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद आपका।